हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे एएस स्मार्ट लर्निंग चैनल पर। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का ऑल एएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 1 का। ठीक है, चैप्टर 1 में विशिष्ट अर्थशास्त्र की एक परिभाषा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी परिचय ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे सामान्य जो अर्थव्यवस्था है ना, सामान्य अर्थव्यवस्था क्या है। यहाँ अर्थव्यवस्था की बात की गई, जो सामान्य अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थव्यवस्था जो है ना, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं बताइए। यहाँ पूछा जो अर्थव्यवस्था है उसका केंद्रीय समस्याएं, जो केंद्र के द्वारा आती जो समस्याएं उन समाधानों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जो बाजार अर्थव्यवस्था है उसे किस मतलब उसे क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ दो अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। यहाँ दो अर्थशास्त्र हैं, विशिष्ट अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों में क्या बता रहा है, अंतर बताने को कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत उत्पादन संभावना क्या है। यहाँ पूछ रहा है कि जो सीमांत उत्पादन है उसका संभावना क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। जो अर्थव्यवस्था है उसकी केंद्रीय उत्पादन संभावना से आपका क्या अभिप्राय है, अभिप्राय पूछ रहा है। नेक्स्ट है चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, उपभोक्ता व्यवहार किसे कहते हैं, जो उपभोक्ता व्यवहार क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 उपभोक्ता बजट किसे कहते हैं। उपभोक्ता जो बजट है वो क्या है, उसे किसे कहते हैं। ठीक है, बजट सेट को समझाएं। जो बजट सेट है वो क्या होता है उसे समझाने को कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट रेखा या बजट लाइन क्या है। ये जो लाइन है बजट रेखा या बजट लाइन क्या है। नेक्स्ट देखते हैं बजट रेखा प्रवणता क्या है। जो बजट रेखा है उसकी प्रवणता क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 एक दृष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। यहाँ समझाने को कह रहा है कि आप क्या समझते हैं एक दृष्ट अधिमान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है। इसकी जो रेखा, जो बजट रेखा की प्रवणता होती है वो नीचे की ओर क्यों होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसे गाइड से आप एक बार चेक कर लीजिएगा और इसका हम अगले वीडियो में आपके लिए उपलब्ध करवाने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है उत्पादन तथा लागत। इसका क्वेश्चन समझते हैं। उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्पादन फलन उससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अल्पविधि यानी शॉर्ट रन और दीर्घ विधि मतलब लॉन्ग रन में के बीच मुख्य अंतर क्या है, अंतर पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को परिभाषित करें। यहाँ परिभाषित करने बोला कि नहीं, कुल उत्पादन को, औसत उत्पादन को और सीमांत उत्पादन को। ठीक है, नेक्स्ट है परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है। यहाँ कुछ अनुपात परिवर्तनशील मतलब क्या कि परिवर्तन करते रहते हैं, तो उसका जो नियम, उसका नियम पूछा कि नियम क्या है। ठीक है, सीमांत लागत और औसत लागत में अंतर बताएं। ठीक है, यहाँ पता है एक सीमांत लागत हो गया और एक औसत लागत, इन दोनों में क्या बोल रहा है, अंतर बताने को करें। ठीक है, उसके बाद क्या है उत्पादन के संतुलन की अवधारणा क्या है। उत्पादन का जो संतुलन होता है ना उसकी अवधारणा पूछे, इसकी कुछ तो अवधारणाओं की वो अवधारणा में पूछा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी एम इजक्वल टू एम आर शर्त के आधार पर समझाइए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि एम सी और इजक्वल टू एम आर, एम सी इजक्वल टू एम आर शर्त के आधार पर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति। यहाँ पूछा नेक्स्ट चैप्टर हमारा पूर्ण प्रतिस्पर्धा। तो हमारा चैप्टर 4 है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत क्या है। यहाँ पूछ रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा जो है उसकी स्थिति में फर्म का सिद्धांत बताने को कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है फर्म का सिद्धांत क्या है। यहाँ पूछा फर्म का सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक है, यहाँ पे जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा है
बाजार को परिभाषित करें। इसके पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को परिभाषित करने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कीमत स्वीकारक फर्म क्या का अर्थ क्या है। ठीक है, जो कीमत स्वीकारक फर्म है उसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण की कीमत लोन को परिभाषित है। पूर्ण की कीमत है और उसकी लोन को परिभाषित करने कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की मुख्य विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता पूछी, किसकी पूछा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्म का अध्ययनकालीन संतुलन कब होता है। एक फर्म का अध्ययनकालीन संतुलन कब होता है, संतुलन की बात की गई। ठीक है, तो एक फर्म का अध्ययनकालीन संतुलन कब होता है। नेक्स्ट चैप्टर है बाजार संतुलन। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाजार संतुलन क्या है, यहाँ पूछा बाजार संतुलन क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण, इसकी महत्ता पूछ रही, महत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपूर्ति क्या है। आपूर्ति क्या है, जब हम किसी वस्तु की पूर्ति करते हैं तो उसे आपूर्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे किसी का शॉर्टेज पड़ गई तो वहाँ पे अगर हम उस वस्तु की आपूर्ति करते हैं तो उसे आपूर्ति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग क्या है। मांग क्या होती है, मांग के आलोचना करें या फिर मांग के बारे में विस्तार से समझाएं। बाजार संतुलन में फंसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, बाजार संतुलन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिमांग और अधिक आपूर्ति की स्थितियों को समझाएं। अधिमांग और अधिक आपूर्ति की स्थितियों को समझाने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत सीमा यानी प्राइस सेलिंग क्या है। यहाँ पूछा है कीमत सीमा और प्राइस सेलिंग क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत तल मतलब प्राइस फ्लोर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग फलन और आपूर्ति फलन दिए होने पर संतुलन। ठीक है, यहाँ संतुलन पूछा है कि मांग फलन और आपूर्ति फलन में संतुलन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत और संतुलन मात्रा ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण है, बुक से पढ़कर। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंस आता है कि कीमत और संतुलन मात्रा ज्ञात करने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो इसे क्या करना, आपको बुक से पढ़कर आना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपके लिए। आप सबको ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है इसको आप बुक से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ति के नियम के अपवाद क्या है। जो पूर्ति का नियम है उसके अपवाद क्या है। अपवाद यानी जानते हो उल्टा, अपवाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट हमारे यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो फर्म के जो यहाँ पे क्वेश्चन है, फर्म का सिद्धांत क्या व्यापारियों के लिए लाभदायक हो सकता है। यहाँ जो बोला फर्म का जो सिद्धांत है क्या व्यापारियों के लिए लाभदायक हो सकता है, क्या आपको लगता है हो सकता है, तो नीचे कमेंट में कर दिए। और इसका तो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत है हो गया और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो